साथियों नमस्कार, मैं श्याम जायसवाल आपके बीच में पुनः उपस्थित हूँ नगर पालिका दल्ली राजरा के विषय को लेकर। आज का विषय है जो दल्ली राजरा में 2,03,85,000 का टेंडर लगाया गया है, उससे संबंधित कुछ दस्तावेज है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अभी एक टेंडर प्रकाशित हुआ है जो संज्ञान में आया है। मैनुअल पद्धति से 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत 2,03,85,000 कुल राशि का टेंडर दल्ली राजरा में विभिन्न वार्डों के लिए लगाया गया है, जिसमें सीसी रोड है, नाली का निर्माण है, सभी वार्डों में कहीं मंच का मरम्मत है। इस तरह का टोटल काम लगाया गया है और ये 23 काम है ना। इसमें नाली और आरसीसी का ही ज़्यादा काम है। ये टोटल 23 काम जो लगा हुआ है 2,03,85,000 रुपये का। ये पैसा 14वें वित्त के अंतर्गत आया है दल्ली राजरा नगर पालिका को। मैं आपको बता दूं कि 14वां वित्त क्या है। भारत सरकार द्वारा हर 5 साल के लिए पैसे को खर्च करने के लिए केंद्र सरकार का जो पैसा होता है वो उसको हम वित्त आयोग के अंतर्गत वो दिया जाता है। तो अभी जो खैर अभी तो 15वां वित्त आ गया है 2022 से, लेकिन अभी भी जो पिछला जो 15 से 20 का पैसा था 14वें वित्त का वो बाकी है, वो पैसा आया बचा हुआ है, वो टेंडर लग रहा है। ये पैसा केंद्र से आया है, राज्यों का जो मांग के अनुरूप आता है और उसको सभी नगर पालिकाओं में इसको खर्च करने के लिए दिया जाता है। तो ये पैसा हमारे दल्ली राजरा में भी आया हुआ है और ये टेंडर लगा है। अब इस टेंडर में बड़ा घोटाला हुआ है। यहाँ के अध्यक्ष के ऊपर मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ और अगर मेरा आरोप गलत है तो वो प्रमाणित करें कि मैंने गलत आरोप लगाया है। साथियों, जो ये टेंडर लगा है वो 22 तारीख को ये निविदा आमंत्रित कर गई, 22 मार्च 2021, और पेपर में एक छोटा सा इश्तिहार दिया गया कि 15 अप्रैल तक निविदा भरने का डेट है, आप आमंत्रित किया जाता है। बस ऐसा शॉर्ट नोटिस में एक इन लोगों ने पेपर में समाचार दिया और ओरिजिनल जो इसमें जो डेट है उसको इन लोगों ने पेपर में छुपा दिया। इसको ऑनलाइन इन लोगों ने डाला और हर कोई तो ऑनलाइन का जानकार है नहीं, हर ठेकेदार को इसकी जानकारी होती नहीं है। तो साथियों, इसमें क्या किया गया कि 30 मार्च 2021 ये रखा गया दिन, आवेदन करने का अंतिम दिन रखा गया। आप सबको पता है कि 29 तारीख को होली था, 29 मार्च को होली था और इन लोगों ने होली के दूसरे दिन आवेदन का अंतिम तिथि रखा जानबूझ करके, और इसको भी छुपा दिया, इसको भी जानकारी पेपर में प्रकाशित नहीं हुई है ताकि लोग ना आ पाएँ और ये टेंडर सेट हो जाए। पहला ये इन लोगों ने एक बड़ा इस घोटाला में बड़ा का इनका एक चूक है। दूसरा है, इन लोग 5 तारीख को बिना किसी के जानकारी के टेंडर फॉर्म बेचा और सिर्फ अपने चहेते ठेकेदारों को इन अध्यक्ष के इशारों पर ये टेंडर फॉर्म दिया गया है और ये बड़ा घोटाला होने वाला है। इसलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको बता दे रहा हूँ। जो मेरे पास जानकारी है वो आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। इसमें एक घोटाला और ये है कि इसमें सभी ठेकेदारों से 3.10% पहले कमीशन के रूप में लिया गया है। ये इनको टेंडर देने के बदले में एडवांस कमीशन लिया गया है और इसके बदले में ठेकेदारों को कहा गया है कि आप अपना ये 3% की जो राशि है वो एबव में कवर कर लेना। एबव और बिलो जो ठेकेदार हैं वो अच्छे से जानते हैं। आम जनता के लिए ये शब्द थोड़ा टेक्निकल है, मैं सामान्य शब्दों में उनको समझाता हूँ कि ये एबव और बिलो क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सरकारी ठेका हुआ 100 रुपये का, शासन ने कोई रेट रखा कि ये 100 रुपये में इस चीज़ को बनाना है। अब कोई ठेकेदार आया और वो बोलेगा कि भैया मैं इस चीज़ को 90 रुपये में बना के दूँगा, और सब जितने भी ठेकेदार हैं, किसी का 95 आया, किसी का 92 आया, तो जो सबसे कम राशि है 90 रुपये उसको सरकारी ठेका मिलेगा। ये नियम है। इसको बोलते हैं बिलों में काम ले लिए, ठीक है, क्योंकि उसने 100 रुपये जो शासन का रेट था उससे 10 रुपये नीचे जा कर के
उसको फंसा रहा था, उसने काम लिया और शासन को वो जो चीज़ें 100 रुपये के शासन मान के चल रही थी उसको वो ठेकेदार बिलों में लेकर के 90 रुपये में करके दे रहा है। ये हो गया बिलो। और एबव में क्या होता है कि जो शासन निर्धारित किया है 100 रुपये, ठेकेदार 110 रुपये, 120 रुपये, 105 रुपये, 104 रुपये ऐसा रेट आएगा एबव में। और जिसका सबसे कम एबव में रेट आया हुआ है, मान लीजिए 104 रुपये वाले को टेंडर मिल गया, तो शासन का रेट था 100 रुपये और उसने टेंडर कितना लिया 104 रुपये में, मतलब शासन उसको 100 रुपये के ऊपर 4 रुपये और देगी, तो इसको बोलते हैं एबव। तो अभी जो दल्ली राजरा में घोटाला होने वाला है वो यही होने वाला है, ये सारा टेंडर एबव में जाने वाला है, क्योंकि कोई भी टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं किया है। इन लोगों ने रिंग बना लिया और हर काम के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 3 टेंडर फॉर्म बिका है। हर काम 23 काम निकला है, 23 के 23 काम के लिए सिर्फ 3 टेंडर का सेट इन लोग बनाए हैं, रिंग बनाना बोलते हैं इसको। ये बना करके इन लोग हर काम को 2 से लेकर के 5% एबव के बीच में लेने वाले हैं इन लोग काम। मतलब हर काम के लिए जो शासन का रेट निर्धारित है उससे ऊपर ही पैसा दल्ली राजरा नगर पालिका के ठेकेदारों को अध्यक्ष के द्वारा टेंडर सेट करके दिलवाया जा रहा है। और अगर ये ईमानदारी से कंपटीशन से होता तो आप जो भी जहाँ भी कंपटीशन हो रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, वहाँ देख लीजिए कि ये सारे टेंडर कम से कम 15% बिलों में जा रहे हैं। मतलब SOR 2015 जो लागू है उसमें ठेकेदार को इतना पैसा बच रहा है कि वो 15% नीचे तक जा कर के काम करके भी पैसा कमा ले रहा है। तो 15% कम जा कर के भी अगर ठेकेदार को पैसा बचता है तो आप सोचिए कि दल्ली राजरा में कितना बड़ा भ्रष्टाचार होने वाला है। यहाँ कम से कम 2 से 5% टेंडर ऊपर जाने वाला है और शासन को 17 से 22% का सीधा नुकसान होने वाला है। मतलब अगर 2 करोड़ 3 लाख रुपए का जो टेंडर लगा हुआ है तो इसमें अतिरिक्त 35 से 45 लाख के बीच भुगतान होने वाला है। शासन को ये 40-45 लाख का एक्स्ट्रा भार पड़ने वाला है और ये पूरा करप्शन नगर पालिका अध्यक्ष के इशारों से हो रहा है। और मैंने इसके लिए मांग की है मुख्यमंत्री को। मैंने सारा चीज़ 5 तारीख को ही ऑनलाइन जनदर्शन में सारी स्थितियों से अवगत करा दिया है। चूँकि यहाँ पे दल्ली राजरा में कांग्रेस का ही नगर पालिका अध्यक्ष हैं और सरकार भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की है, तो अब देखना होगा कि कितना कार्रवाई होता है। और जो भी यहाँ की जानकारी होगी मैं आप तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि आप जनता हैं, निर्णायक आप ही करेंगे। ये लोग जितना भी करप्शन करेंगे उसका मैं खुलासा लगातार करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।